features of negotiable instruments. One by one, I will be explaining. Freely transferable. Yes, it मैम may be. मेरा Yes. एक डाउट है। हाँ जैसे हाँ। चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, लीगल इंस्ट्रूमेंट है। किसी कोई अगर जैसे मान लीजिए पेटीएम से पेमेंट करता है, तो ये पेटीएम ये सब क्या मतलब अब लीगल, हाँ। अब लीगल है क्योंकि ये। क्योंकि मैं मान लीजिए यूनिवर्सिटी में पेटीएम से पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल मेरा आके पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो पेटीएम ये अभी लीगल माना माना जाएगा क्या? बिल्कुल लीगल माना जाएगा ये। जब इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट ही हुए थे, व्हेन मोदी गवर्नमेंट हैज़ फोकस्ड ऑन डिजिटलाइजेशन, एवरी सॉर्ट ऑफ सच करेंसी वाज लीगल, बट दे डू नॉट कम अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल में वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे विच आर ओइंग समथिंग। आप जो फी पे कर रहे हो, डेफिनेटली दैट इज ओ, राइट। बट आप ओके पेमेंट, ओके यस, दैट इज़ वेरी मच लीगल। मतलब आप पेटीएम से कर रहे हो, पेपल से कर रहे हो, भीम से कर रहे हो, वट एवर आई डी यू आर मेकिंग, है तो अल्टीमेटली वो बैंक से ही। ओके अब चेक ना होके पेमेंट डायरेक्ट होने लग गई हैं, एंड दैट इज़ वेरी मच लीगल। सो इट इज़, ओके इट इज़ ओनली पेपर करेंसीज आर सेव्ड। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो इनिशिएटिव है गो ग्लोबल ग्रीन, हम उस पर यस वर्क कर रहे हैं, हम पेपर सेव कर रहे हैं, हम ट्रीज और कंजर्वेशन या नेचर को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी मच ओके वैलिड एंड लीगल, लीगल भी है। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ओके। Like I mentioned, it is basically transferable. It cannot be stopped. मैं ये नहीं कह सकती दीपक को कि you cannot transfer to further. It may be transferred either by delivery mode, that is original between the parties, or it is extended to as many parties as it is required. It is freely transferable. Very important feature. Nobody can have a restriction that you cannot transfer it. It may be transferred at n number of times before the expiry date. इनकी एक्सपायरी डेट मैं बार बार जो बोल रही हूँ, जब मैं आपको बताऊंगी कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें आई विल बी एक्सप्लेनिंग। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि कुछ जो हम उधार पे लेते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि हम कितने दिन में, कितने महीने में पेमेंट करेंगे। वो जो डेट होगी दैट इज़ क्लियरली रिटन इन द बिल, और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्सपायरी डेट मानी जाती है। उससे पहले पहले जितनी बार भी आपको ट्रांसफ़र करना है कर सकते हो, बट ऑन द डे जिसके पास भी वो बिल होगा, चाहे किसी ने चुरा भी लिया है, तब भी इट इज़ ट्रीटेड एज होल्डर इज़ राइट। जिस होल्डर का मतलब जिसके पास वो होल्ड कर रहा है, जो बिल को होल्ड कर रहा है, राइट। सो इट इज़ फ्रीली ट्रांसफरेबल फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट, for n number of times, but before expiry date. Yes. Holders title free from all defects. Yes, very very important. जो आगे पास करता जा रहा है वो ये मानेगा कि पिछले वाला उसका जेन्युइन ओनर है। जैसे मैंने चेक दिया, मेरा चेक गुम हो गया, किसी ने चुरा लिया, राइट। मैंने दिया था मान लीजिए दीपक को, दीपक ने रखा कहीं पे और कोई आके उसको चुरा लिया और आगे उसने किसी को पास कर दिया, तब भी वो इट इज़ एज्यूम्ड कि इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स अनटिल मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, मैंने उसको बेरर बना के रखा है। तो बेरर कोई भी हो सकता है। मैं आपको चेक के दो टाइप्स बताऊंगी जिससे हम चेक को सेफ बना सकते हैं। आज के टाइम पे अकाउंट पे ही एक बहुत कॉमन टर्म है कि अगर आप चेक किसी को देते हो, आपने इस तरीके की दो लाइंस ड्रॉ कर दी साथ में, तो इट इज़ लाइक ए सेफ। अब जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसका अकाउंट नंबर आपने लिखा हुआ है, उसके पास जाएगा वो अमाउंट। बट अगर आप ये दो लाइन नहीं लगाते हो, आपने सिर्फ लिख दिया मिस्टर दीपक, तो दीपक कोई भी हो सकता है, राइट। विदाउट दीज लाइन आप अकाउंट नंबर नहीं लिख सकते। होल्डर टाइटल फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, तो ये माना जाएगा कि गुड फेथ में लिया है, कंसिडरेशन है साथ में, और ये जिसको भी पास होगा वो ठीक है, चाहे वो चोरी किया हुआ चेक ही क्यों ना पास करे। बट ये माना जाता है कि होल्डर के पास, जो अभी होल्डर है, होल्डर का मतलब जिस पर्सन ने होल्ड किया है, वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो सही ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. थर्ड इज यस मैम। रिकवरी। रिकवरी का मतलब है जिसके नाम पे इंस्ट्रूमेंट बना है वो उसके अमाउंट को रिकवर कर सकता है।
रिकवरी में अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया तो वो लीगल जा सकता है।